हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो लाभ हानि का आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है उसके विषय में। हालांकि हमारे पास दिन भर टाइम नहीं मिला है, या रात को वीडियो शूट कर रहे हैं और जल्द से पब्लिश भी कर देंगे। और देखिए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके द्वारा पूछा गया बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको दो तरीके से समझेंगे हम लोग, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से समझेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट से। पहले क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। फिर कह रहा है कि यदि उसे 100 रुपया कम में खरीद कर 100 रुपया कम में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता। तब हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था पहले, इसके विषय में पूछा जा रहा है। जो बात है इसको थोड़ा सा हम समझें कैसे। जैसे देखिएगा, सबसे पहले जब 10% 20% की बात मतलब जो अधिक पर बात कहता है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 100 रुपया यदि हमारा एसपी हो, क्या सॉरी सीपी हो, यानी कि क्रय मूल्य हो, तो यदि हमको एसपी बनाना हो तो आप बताइए सर एसपी 120 होगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉफिट लेना है कितना, 20% का। क्या लेना है? प्रॉफिट लेना है, इसलिए हम इसको ऐसा मानेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, 100 रुपया यदि हम मानेंगे और 100 रुपया हमको कम करने के विषय में कह रहा है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में कम करने के लिए कह रहा है, तो उस समय हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक काम हम करते हैं कि बेसिक तो थोड़ा और बेसिक में चले जाते हैं। क्या बेसिक? इसको 100x मान देते हैं और इसको 100y मान देते हैं, सॉरी इसको 120x मान देते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वह x जो है वह इसका मतलब कि 100 का मल्टीपल है, यानी कि 100 का हो सकता है कि 1 होगा तो 100 रुपया होगा, या तो 200 होगा, या तो 300 होगा, ऐसे करके हम मान ले रहे हैं। या मान लीजिए आप सोच रहे होंगे सर यदि ये 50 रुपया नहीं हो सकता है, तो हो सकता है उस पीरियड में हमारा x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। हालांकि इतनी बातें समझने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। जो यहाँ मानेंगे उसका हम ऐसा कहेंगे कि उसका 120% हमको सेलिंग प्राइस मानना होगा, बस इतना ही बात कह रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में 100 रुपया घटा दीजिए। ठीक है, हम घटा देते हैं, यहाँ भी 100 रुपया सेलिंग प्राइस में भी घटा दीजिए, मतलब कि जितना में आप खरीद रहे थे उसको भी 100 रुपया कम कर दीजिए, और जितना में आप बेच रहे थे उसको भी कम कर दीजिए। तो उसके बाद आपको जो प्रॉफिट है वह 4% बढ़ जाता है, यानी कि 20 से क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। तो एक बात ऐसा कह सकते हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, 100x माइनस 100 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 120 माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे 120x माइनस क्या हो जाएगा, 100, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से एक बात आप कहिएगा कि सर ये वाला जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये दूसरा वाला है। क्या है? दूसरा वाला, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला। यानी कि पहले हमारा कॉस्ट प्राइस ए था और बाद में क्या हो गया, ए हो गया। पहले सेलिंग प्राइस हमारा ए था, लेकिन अब क्या हो गया, ए हो गया। चलिए एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से एक काम कर लेते हैं, ए वाला जो हमारा है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कौन सा, दूसरा वाला है। क्या है? दूसरा वाला। चलिए, इतना में खरीद कर जब हम इतना में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 24% का, क्योंकि अब क्या हो गया है, 24% में बदल गया है, 4% बढ़ गया है प्रॉफिट। लेकिन हम एक्चुअल प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट है। तो आप बताइएगा कि सर जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर हमें मिलता है, यानी कितना रुपये में बेच रहे हैं और कितना रुपये में खरीद रहे हैं, इसको जब माइनस कर लेंगे तब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 120 में से यदि हम 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 20x बचेगा। और यहाँ देखिए -100 है, यहाँ भी -100 है, यानी जब घटेगा तो ये वाला जो वैल्यू है वह प्लस हो जाएगा। तो इस पीरियड में ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 20x ही होगा। इस बात को आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको यहाँ थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, हम कह रहे हैं 120x माइनस 100 में से हमको क्या घटाना है, 100x माइनस 100 को। 100x को घटाना है तो -100x कर देंगे, लेकिन जब इसको भी घटाना है तो यह ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से इसको घटा देंगे, लेकिन ए वाला बात क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें 20x बचेगा यहाँ से घट के। ठीक है, अब आपको पता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस होता है, इंटू क्या कर देते हैं, 100। यानी जो हमारा प्रॉफिट है वह क्या है, 20x है। हम ऐसा कर लेते हैं 20x, अब बटा में कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है भाई, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 100x माइनस 100 है। तो यहाँ से देखिए आप चाहे तो इसको 100 कॉमन करके x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख दीजिए x ऐसे 100
इंटू यक्स माइनस 1 और फिर इंटू कर देंगे क्या, जो बीच में जो यहाँ 100 है इसको 100 को मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे और फिर इसके जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें ऑलरेडी दे चुका है कि ये क्या है, 24% है। यानी कि जो यह 20x प्रॉफिट हुआ है वह क्या है, 24% है। इसलिए हम इसको बराबर में 24% लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 छाके 24 और 4 पाँचे 20। यहाँ से आप एक बात देखिएगा कि यहाँ से क्या निकला, 5x निकला और नीचे क्या है, यहाँ यक्स माइनस 1 है। ध्यान दीजिएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे इधर तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा 6 हो गया और जब इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा, 5x हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे इधर लाके तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक घटेगा 6x माइनस 5x और बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए वाला इस साइड में, यहाँ से होगा क्या, यक्स बराबर 6 होगा। यक्स के बराबर में 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि इसका क्रैमुल क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्रैमुल। तो क्रैमुल को क्या माने हैं, 100x, इसका मतलब 100 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 600 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यह बेसिक तरीका हुआ। इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे समझेंगे, इस बात को यहाँ समझिए। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। देखिए क्या है कि हमारा प्रॉफिट जो दिया है वह प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना, 20%। चलिए 20% जब दिया है तो हम क्या कर लेते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। तो क्या होता है, 1/5। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि ए वाला जो है वह कॉस्ट प्राइस है और ए वाला क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 5 यदि क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 है। तो इसका मतलब हम सेलिंग प्राइस यदि लिखना चाहें तो सेलिंग प्राइस 5 में 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। यह बात क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि 100 दोनों में से घटाया गया, क्या किया गया, 100 दोनों में से घटाया गया। जब दोनों में से 100 मतलब कि सेलिंग प्राइस को भी कम किया गया और कॉस्ट प्राइस को भी कम किया गया, जब दोनों को कम किया गया तो जो हमारा प्रॉफिट है वह क्या है, 4% बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, यहाँ से देखिएगा प्रॉफिट जो हो गया वह क्या है, 24% हो गया है। तो 24% का यदि हम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो 24/100 कीजिए तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 से कीजिएगा 4 छके 24 और 4 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 6/25 होगा। 24% का वैल्यू क्या होगा, 6/25। कैसे किए हैं इस बात को समझना है तो ऐसे देख लीजिए, 24/100 कीजिए, 4 से 4 छके 24, 4 से 25, ठीक है, 6/25 हुआ। इसका मतलब ये है कि ए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है और ए क्या है हमारा है, ये हमारा है आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट है। यदि इस हिसाब से लिखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस दूसरा वाला है, क्या दूसरा वाला, और सेलिंग प्राइस क्या है, दूसरा वाला। ये क्या है भाई, तो ये हमारा 25 है और सेलिंग प्राइस 6 बढ़ के यानी 31 है। यह बात क्लियर है। अब हमको जो समझना है यह बात समझिएगा कि पहले वाला जो रेशियो है वह 5 और 6 के रेशियो मिल रहा है, यहाँ 25 और 31 के रेशियो में मिल रहा है। आपको समझना है कि ए वाला जो है और ए वाला है, ये दोनों में जो घटाया गया है वह सेम चीज़ घटाया गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में भी 100 रुपये घटाया गया है और सेलिंग प्राइस में भी 100 रुपये घटाया गया है। अनुपात में यह पढ़ना है कि जब दोनों अनुपात में सेम चीज़ घटाया जा रहा है तब उस पीरियड में इसके डिफरेंस को बराबर करते हैं। यानी इसका जो अंतर है, यहाँ देखिएगा 25 से 6 बढ़कर है, यहाँ 1 बढ़कर है, तो दोनों के बीच का अंतर बराबर करने के लिए जो इसका डिफरेंट है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, और जो उसका डिफरेंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसीलिए हम यहाँ गैप छोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डिफरेंट है 6 का और यहाँ जो डिफरेंट है वह 1 का, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 6 5 30 और 6 से यहाँ करेंगे तो 36। यदि इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे अनुपात वाले चैप्टर को पूरा जब देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि यह बात है वह कैसे घटता बढ़ता है। अनुपात हो गया चाहे एज रिलेशन हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज है। अब आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ जो वाला है CP है वह अब ए वाला ना होकर बल्कि ए वाला बन गया है और SP क्या है हमारा ए वाला हो गया है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से भी हमें कमी 5 के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ से भी हमें कमी जो है वह 5 के रूप में देखा जा रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ का जो 5 का कमी है वह कहीं ना कहीं हमारे पूरे क्वेश्चन के 100 के बराबर होगा। यानी जो क्वेश्चन में 100 घटाया जा रहा है उसके बराबर है। यानी ए वाला जो है वह किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो एक मतलब इसका 1 किसके बराबर होगा, तो 20 के बराबर होगा। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए 20 है 1 का वैल्यू, इस प्रकार से यदि हम 30 का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई
20, क्योंकि एक का वैल्यू यदि 20 है तो 30 का वैल्यू क्या होगा, इस बात को निकालने के लिए 30 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 600। ध्यान दीजिएगा यह भी तरीका वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ज़्यादा टाइम क्या, यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये वाला थोड़ा छोटा है। एक बात और बता दें, इसमें जो डाटा है थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट टाइप का दे दिया था, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा है, नहीं तो और ज़्यादा छोटा होगा तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप इस बात को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इस बात को हम आपको दोबारा बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा। 20% का वैल्यू लिखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों लिख लीजिए। 24% का वैल्यू देखिए, जहाँ से जितना घटाया जा रहा है उसको बराबर करने के लिए इसके डिफरेंट को देखिए। अब फिर उसके बाद इसका मेंटेनेंस देख लीजिए कि किसका वैल्यू किसके बराबर है। अब बस मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ से आप यह भी निकाल सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से यह भी निकाल सकते हैं कि बाद वाला कॉस्ट प्राइस क्या है और बाद वाला सेलिंग प्राइस क्या है, सारा कुछ निकाल सकते हैं। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।